अल्गोरिथम सेट ऑफ अल्गोरिथम हमारे पास सेट ऑफ स्टेप्स होता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और एक हर एक स्टेप जो होता है वो इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास। इस तरह से हमारे पास प्रोग्राम कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन हमारे पास रन कर रहा होता है। और वही चीज़ हमने यहाँ पे की थी कि जैसे हमने ये इस ये गेम के अंदर मैंने किया था, तो एक 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 करके हम स्टेप वहाँ पे दे रहे थे, एक एक करके हम इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे थे। तो इंस्ट्रक्शन मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। फिर इंस्ट्रक्शन की फिर तीन टाइप्स आ जाती है हमारे पास। एक तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन हो गया आपके पास, मूव फॉरवर्ड मूव लेफ्ट, जो हमारे पास थी वहाँ पे। फिर आता है आपके पास लूप्स, के जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं अगर उनको आपने बार बार रिपीट करना है किसी एक कंडीशन पे, तो लूप्स आ जाते हैं। उसके बाद मैंने कंडीशन पढ़ी थी कि एक कंडीशन हम चेक करते हैं, उसके मुताबिक अगर वो कोड रन होना है या नहीं होना है, ये हमारे पास कंडीशन काम करती है। और फिर हमने वेरिएबल भी पढ़ा था कि वेरिएबल हमारे पास कोई भी डेटा स्टोरेज के लिए, एक समझ लें आप बॉक्स समझ लें उसे, या एक कोई भी प्लेस होल्डर समझ लें कि जिधर हम अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये चीज़ें से मिलती। ये तो हमने पढ़ा था वैग सेंस में कि ये एज सच कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। हमने फ्लो चार्ट पढ़े थे, सुडो कोड पढ़ा था, बट वो प्रोग्रामिंग नहीं है, वो एक तरह से मेथड एल्गोरिथम लेने का, बट प्रोग्राम नहीं है। तो आज हम ऑफिशियली इसको स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को, कि जो चीज़ हमने कल पढ़ी थी, जैसे हमने इनपुट पढ़ा था, उसके बाद एक चीज़ मैं पढ़ना भूल गया था, प्रिंट। कि जो चीज़ हमने हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है उसका आउटपुट देने के लिए हम प्रिंट यूज़ करते हैं। कि यूजर हमने इनपुट दिया ए, इसके अंदर सेव हो गया, कि जो भी उसने नंबर इनपुट किया वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। ऐसे ही बी इसके अंदर सेव हो गया, मतलब बी की वैल्यू, और फिर जो सी के अंदर से वैल्यू की वो इसके अंदर सेव हो गई। फिर उन दोनों सबको मैंने ऐड किया और उसको मैंने असाइन कर दिया सम के अंदर। तो जो इसके अंदर वैल्यू थी सारी की सारी वो ऐड हो गई और सम को असाइन हो गई। यही कोड ऑपरेटर करता है। फिर हम नॉर्मली लिखते हैं इक्वेशन मैथ के अंदर कि एक्स इक्वल्स टू 9, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू 9 है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस सी, या कुछ भी हमारे पास इक्वेशन होती है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो ये वैल्यू हमारे पास, वही केस हमारे पास यहाँ पे भी है कि सम की जो वैल्यू हमारे पास है वो है ए प्लस बी प्लस सी। और जो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है तो मेरे पास इनपुट आ रहा है, कुछ भी हो सकता है इनपुट मेरे पास। और जो मेरे पास इनपुट आया है इसको मैंने प्रिंट किया है, आउटपुट किया है। कि हमारे पास जो कल गेम जो हमने उस पर मेज़बानी की थी उसमें जो आउटपुट आ रहा था वो रोबोट रन हो रहा था, रोबोट मूव हो रहा था, वो उसका आउटपुट था। बट इसकी आउटपुट हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर्मल सेंस में अभी तक जो आप पढ़ेंगे वो है कि जो आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की है वो आपने प्रिंट करेंगे, तो आपको नजर आएगी कि इसके अंदर वैल्यू क्या है। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी, सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। इन पे हम बाद में भी आएंगे एक और दफ़ा, कंडीशनल और लूप पे। तो अभी के लिए मैं वेबसाइट सेंड भी करता हूँ, आप भी वेबसाइट खोलें, जावास्क्रिप्ट। अगर किसी कारण में से जो भी कोई अगर ये काम नहीं करता तो बाकी भी कर ले, कोई इशू नहीं है। इनमें से किसी वेबसाइट पे चले जाएं, ये थोड़ी बेहतर नज़र आती है तो ये आप ट्राई कर लें। मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ ये आप खोलें और साथ साथ आपने कोड करना है। कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होती है, कोई भी इशू आता है तो आपने मुझे बताना है भाई फिर। ये ले, ये अपने पास खोलना है सारे लैपटॉप्स के अंदर, और जैसे जैसे मैं कोड करता जाऊंगा आपने वो समझना है कि हर एक लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपने उधर ही पूछना है मुझसे हैंड रेस करके। चलो, पहले पहले तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास जो भी नज़र आ रहा है ये आपके पास है इनपुट। कल हमने जो ब्लॉकली के अंदर यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, उल्टा था यहाँ पे, कि इस तरफ हमारे पास इनपुट थे जिधर मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पुट कर रहा था, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट नजर आ रहा था। यहाँ पे क्या मेरे पास इस तरफ इनपुट है मेरे पास ये, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे आउटपुट। तो जो भी यहाँ पे लिखूंगा कोड इसके अंदर उसका आउटपुट मेरे पास यहाँ पे नजर आएगा। अभी क्या हम क्या करते हैं कि हम एक लाइन यहाँ पे प्रिंट करते हैं, टेक्स्ट प्रिंट करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन कंसोल डॉट लॉग। अभी आपको समझने की क्या है, समझने की जरूरत है कि कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा है, यहाँ पे इधर फुल स्टॉप किया है। अभी के लिए आप इन चीज़ों का थोड़ी बहुत चीज़ें, एक दो कमांड्स ही है आपके लिए, इनको तो रटा लगाने की चीज़ें हैं अभी के लिए। तो ये क्या है हमारे पास, कंसोल, उसके बाद फुल स्टॉप और फिर लॉग, और फिर ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं। अभी इसके अंदर मैंने कोटेशन मार्क के अंदर जो भी लिखूंगा मैं, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे रन होगा मेरे पास। अगर रन में क्लिक करूँ तो जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है वो एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे आउटपुट नजर आ रहा कि भाई कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। कि जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा था ये मैंने यहाँ पे मेरे पास रन होकर इसका आउटपुट आ रहा है। ये क्या कर रहा है कि कंसोल या आउटपुट जो मेरे पास है उधर प्रिंट कर रहा है इस स्ट्रिंग को। सही हो गया, तो उधर आप कुछ भी कर सकते हैं कि ये कर लें माई, ये कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो भी आपने लिखना है
वो एग्जैक्टली वहाँ पे आउटपुट हो जाएगा इस तरह से। तो आप ये साथ साथ कोड ट्राई करें जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ। किसी का भी इशू आता है तो वो मुझे यहाँ पे चैट पे सेंड कर दे, मैं उधर उसका डीबग कर दूंगा अगर कोई इशू आ रहा हो तो। चलिए, ये तो हमारे पास सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट हो गई। पहले आप ये ट्राई करें अपने उस पर, इस वेबसाइट पे जाके कि आपके पास सही चीज़ें रन हो रही नहीं हो रही हैं। ये हमारे पास होती है प्रिंट स्टेटमेंट से कह लें आप। प्रिंट स्टेटमेंट के जो हमने यहाँ पे लिखा है कोड के अंदर, उसको आउटपुट या कंसोल से कह लें, कुछ भी कह लें इससे, आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास वो चीज़ एग्जैक्टली नजर आएगी हमारे पास। सही हो गया। एक तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है कि जो भी कोटेशन मार्क के अंदर मैंने लिखना है वो वहाँ पे मुझे एज इट इज नजर आना है। और हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स में वैल्यू भी हमने पुट की थी यहाँ पे, कि ये इनपुट इस पे इनपुट पे बाद में आते हैं, बट सम पे मैंने कोई वैल्यू लिखी थी और उसको मैं प्रिंट कर रहा था। तो वो किस तरह से होगा, आपने यहाँ पे ऊपर वही डिटो लिख देना सम, ये मेरे पास वेरिएबल बन गया। उसके बाद आपने इक्वल लिखना है और उसमें आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अभी जो 92 वैल्यू है वो इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए मेरे पास नज़र वही आ रहा है जो मैंने यहाँ पे आउटपुट पे लिखा था, बट प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर, प्रोग्राम की मेमोरी या स्टोरेज, जैसे हमारे पास कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हो तो उसकी एक मेमोरी होती है ना। इसी तरह आपके पास ये जो प्रोग्राम है इसकी मेमोरी के अंदर ये सम वेरिएबल बन गया और उसके अंदर ये वैल्यू 92 स्टोर हो गई। अगर आपने इसकी प्रिंट करानी है इधर वैल्यू तो आपने क्या कर, कंसोल डॉट लॉग एक और दे दें यहाँ पे, और इसमें आपने कोटेशन यूज नहीं करने। आपने सिंपल जो वेरिएबल का नाम है ये वही यहाँ पे लिख देना है आपने। अभी देखिए जो उसके अंदर वैल्यू थी वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो रही है। सही हो गया। इसको आप ट्राई करें अभी, साथ साथ चीज़ें करते रहे। कि मैंने क्या किया, वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर किया। वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक डेटा स्टोरेज का तरीका है कि वेरिएबल को आप समझ लें कि एक डब्बा है, इसके इस डब्बे के अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 92 रखूँ या इसके अंदर मैं 21 रखूँ, कुछ भी रख सकता हूँ उसके अंदर वैल्यू में। तो वही मैं बाद में प्रिंट भी कर सकता हूँ या बाद में यूज़ भी कर सकता हूँ मैं इसे। ये हमारे पास अभी हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट्स सीखे अभी। एक हमने सीखी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, और स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के अल्फ़ाबेट आते हैं उसके अंदर, नंबर्स भी आ सकते हैं कि यहाँ पे आप नंबर दे दें, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, अंडरस्कोर माइनस, ये जो मेरे पास वहाँ पे एज इट इज़ रन हो रहा है। तो कोटेशन मार्क्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ रन होगा, वो एज इट इज़ आपके पास शो होगा। ये होती है हमारे पास प्रिंटिंग स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कर रहा हूँ प्रिंट वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, हमारे पास एक डब्बा है, डब्बा आपस में या एक बॉक्स आपस में कोई वैल्यू नहीं रखता। कि अगर आप शू बॉक्स को समझ लें तो शू बॉक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, बट उसके अंदर जो शू होता है कोई भी, उसकी मेन चीज़ हमारे पास अहमियत होती है। तो इस वक्त हमारे पास जो हमने वेरिएबल बनाया है इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारे पास, इसकी जगह कोई भी नाम हो सकता है, ABCD कर लें, कुछ भी कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसके अंदर जो वैल्यू है वो चीज़ हमारे काम की है। तो इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया, कोटेशन मार्क्स के बगैर डायरेक्ट इसका नाम जो भी था एज इट इज मैंने लिख दिया और मैं इसको प्रिंट कर दिया। तो वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए वी डोंट यूज कोटेशन मार्क्स। ये हो गया। ये तो हमारे पास होगी प्रिंट स्टेटमेंट। ऐसे आप साथ साथ ट्राई करते रहना है, साथ साथ जैसे जैसे मैं करता रहूँ अपने अपने उस पे इस वेबसाइट पे जाके अपने ट्राई करते रहना साथ साथ। चलिए, ये तो हमारे पास होगी प्रिंट स्टेटमेंट। हम एक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, हम इक्वेशन करते हैं सम की। हमने ऐड करने 3 नंबर, हम करते हैं A + B + C। और अभी के लिए A B C की मैं वैल्यू दे देता हूँ। A को मैं देता हूँ 10, B को मैं दे देता हूँ 2, C को कर देते हैं हम 11। तो अभी इसका सम क्या होगा हमारे पास, 10 + 22 32, 32 + 11 43। तो अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा सम को, तो देखते हैं आंसर क्या था हमारे पास, 43। सही हो गया। तो हुआ क्या हमारे पास यहाँ पे, सीधा डाटा डाटा टाइप में बात पे आते हैं। इस पे होता है काम का, बट अभी के लिए समझे जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप नहीं अभी के लिए, होता है बट अभी के लिए समझ लें। तो इसमें मेरे पास क्या हो रहा है कि जिधर भी आप वेरिएबल की वैल्यू लिखें, वेरिएबल का नाम लिखेंगे उधर उसकी वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। कि यहाँ पे ए का हमारे पास वैल्यू क्या है 10, तो इस ए की जगह मेरे पास आ गया 10।
ये बी है मेरे पास, बी की मेरे पास वैल्यू क्या है 22, तो यहाँ पे 22 आ गया। और सी की मेरे पास वैल्यू यहाँ पे 11 आ गया। जो वेरिएबल हमारे पास किस तरह से काम करते हैं कि जिधर भी मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा उधर उसकी जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी, वही सेम सेम आंसर आ जाएगा 43। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं उनकी काम की चीज़ हमारे पास होती है वैल्यू। 10 हो गई, 22 हो गई, 11 हो गई, ये हमारे पास काम की चीज़ इनकी वैल्यू है। तो अगर मैं ए बी सी लिखूंगा तो ये जो मेरे पास इनकी वैल्यूज़ हैं इसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएंगी यहाँ पे। और यही काम यहाँ पे भी हो रहा है, सम पे भी, कि सम के अंदर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ रही है वो इधर हो रही है रिप्लेस, इस वेरिएबल की जगह वैल्यू रिप्लेस हो रही है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे नंबर शो हो रहा है 43। हाँ ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप उसमें सेमी कॉलन दें। सेमी कॉलन से उसमें होता है, सी प्लस प्लस में उसका इशू आता है, जावास्क्रिप्ट में फर्क नहीं पड़ता उससे इतना, कि अगर मैं हटा भी दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पब्लिक लोड नहीं हो रहा, इसको रिस्टार्ट करते हैं। चलो जब तक ये रन हो। तो अभी के लिए हमने जो चीज़ सीखी मैन, वो क्या सीखी कि वेरिएबल को हमने कैसे यूज़ करना है। ज़रूरी तो नहीं होती, एक मिनट, लेट मी ट्राई पुटिंग इट, ट्राई करते हैं। नहीं स्लो रन कर रहा है मेरे पास इंटरनेट, वही सेमीकॉलन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकॉलन नहीं दी, यहाँ पे नहीं दी, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे पास कोड पे। सेमीकॉलन की जरूरत नहीं होती जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास। चलिए ये तो हमारे पास हो गया वेरिएबल। और अभी के लिए जो हमने चीज़ पढ़ी है, एक हमने प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ी है, ये हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऐसे ही हमारे पास अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अलग प्रिंट स्टेटमेंट होती है हमारे पास। चलो ये तो, और हमने वेरिएबल सीखे कि वेरिएबल को यूज़ कैसे करना है, उनमें वैल्यू किस तरह से असाइन करनी है। अच्छा अगर आप चाहें तो इन वेरिएबल को रीयूज भी कर सकते हैं। अभी मैंने एक ही मैंने वैल्यू 10 दी थी, मैं एक ही वैल्यू यहाँ पे चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ 100 कर देते हैं। तो अभी पहले इसमें एक ही वैल्यू क्या थी 10, और अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100, क्योंकि हमारे पास जो कोड रन रन कर रहा होता है वो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रन कर रहा होता है। जैसे कल हमारे पास वो जो रोबोट था स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रन हो रहा था। तो पहले ये चीज़ रन होगी, उसके बाद ये चीज़ रन होगी, तो होगा क्या, पहले ए वेरिएबल बना उसमें 10 वैल्यू हो गई, बी वेरिएबल बना 22 वैल्यू हो गई, सी वेरिएबल बना 11 आ गई। बट अभी क्या हुआ, ए वेरिएबल पहले से ही था, उसके अंदर रिप्लेस हो गई 100 वैल्यू। तो वेरिएबल हमारे पास रीयूजेबल होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाँ वैसे स्लो है, तो अगर मैं इसको भी रन करूँ, हाँ वैसे बड़ी स्लो चल रही है, पता नहीं क्यों, कोई और ट्राई कर लेते। अ, मेरा नेट स्लो आने लगता 133 आएगा ब्लॉक ब्लॉक स्कोप है सर। है। अपना माइक तो पहले ऑफ कर। चलो इस पर ट्राई करते हैं। मैं इसके अंदर भी नहीं है, वही खोल लेते हैं, उस पर होपफुली सही रन करेगा अभी। हाँ अभी रन हो रहा है ना। अभी हो गया मेरे पास कि पहले इसके अंदर 10 वैल्यू थी, रिप्लेस हो गई वो 100 से। तो क्या हुआ, 100 प्लस 11 प्लस 22, ये मेरे पास 22 प्लस 11 33 आ गया, प्लस 100 133। तो मेरे पास 133 प्रिंट हो गया सम के अंदर। भाई कि हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि बाद में आपको कोड शेयर भी करूँगा। वेरिएबल हमारे पास रीयूजेबल होते हैं। उसके बाद वेरिएबल को हम जितना भी यूज़ करेंगे उसका मेन हमारा काम होता है वैल्यू से, मेन क्या क्या इसको वैल्यू कर देते हैं। ये जो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि वेरिएबल हमारे पास रीयूजेबल होता है, और उसकी जो अहम चीज़ होती है उसकी वैल्यू होती है, कि जिधर भी आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे वहाँ पे उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, ये चीज़। तो अभी हमने वेरिएबल भी पढ़ लिया, इनपुट स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट भी पढ़ ली। देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ताकि मैं स्टार्ट के साथ साथ चलूँ। हाँ भाई कि इसमें आप और भी
चीज़ें दे सकते हैं कि फॉर सपोज अब यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं या कोई भी एक्स वाई जी लिखें, और उसके अंदर आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ अली, और अगर मैं भी इसको एक्स वाई जी को प्रिंट करूंगा तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, स्ट्रिंग लिखी हुई है मेरे पास। जैसे ये स्ट्रिंग थी मेरे पास, ये इसके अंदर ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो जिसके अंदर स्ट्रिंग लिखी हुई है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू है। तो ये समझ लें इसकी जगह यूँ आ गया। अब ये काम हो क्या हो गया हमारे पास, ये वाला काम हो गया। तो उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसको मैं रन करूँ तब मेरे पास अली नज़र आ रहा है। सही हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो रही है। उसके अलावा और भी वैल्यूज हमारे पास डेसिमल भी आ जाती हैं, कि हम कह देते हैं डी इक्वल्स टू 1.1 कर लें, तो उसमें हम अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज भी दे सकते हैं। डेसिमल, होल नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, बहुत टाइप की वैल्यूज हैं, बट उसमें हम बात पे आएंगे, इसी लेक्चर में आएंगे। बट अभी मैं चीज़ें सिंपल रखना चाहता हूँ। वही के ये तो हमने ये पढ़ा कि अलग अलग स्टेटमेंट पे हमने स्ट्रिंग भी आउटपुट कर ली और वेरिएबल भी आउटपुट कर दिया। आप चाहे तो ये दोनों चीज़ें साथ भी कर सकते हैं, कॉमा देके, कि ये मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे दी थी इस जगह पे, इसके बाद आप कॉमा देके वेरिएबल का नाम दे दें किसी का भी। तो अभी होगा क्या मेरे पास, कि ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा। हम इसको यहाँ पे काट देते हैं। देखें कि मेरे पास ये पहले स्ट्रिंग प्रिंट हुई है यहाँ तक, माइनस तक। उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू प्रिंट हुई है मेरे पास 1.12। आप चाहो तो कमा देके और भी यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हैं, कि मैं यहाँ पे ए दे दूँ और पे यहाँ पे बी दे दूँ। ये देखिए मेरे पास ए प्रिंट हुआ 100, बी प्रिंट हुआ ये। उसके बाद एक और स्ट्रिंग दे दें। तो अब इस तरह से एक ही कंसोल लॉग की स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल चीजें, मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल स्ट्रिंग दे सकते हैं। या तो आप अलग अलग कंसोल लॉग यूज करें, अगर आप अलग अलग कंसोल लॉग यूज करेंगे तो अलग लाइन के अंदर प्रिंट होगा। तो अभी जो मैंने ये लिखा है ये कंसोल लॉग, इसके अंदर जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं वो एक ही लाइन पे प्रिंट हो रही है मेरे पास यहाँ पे। और ये अलग, क्योंकि मैंने अलग कंसोल लॉग लिखा है तो ये न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। ये देखें, ये मेरे पास अलग लाइन पे प्रिंट होगा ये वाली स्ट्रिंग। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि एक ही कंसोल लॉग के अंदर आप अगर सारी चीज़ लिखेंगे तो वो साथ ही प्रिंट होंगी इस तरह से। और अगर अलग अलग कंसोल लॉग यूज़ करेंगे तो वो अलग अलग लाइन पे आएंगे। ये तो हमारे पास हो गई प्रिंट करने की स्टेटमेंट। और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इन पे बात पे आते हैं। चले अभी तो हमारे पास जो कोड रन कर रहा है ये वाला सम करने, इसको हम सारे कोड आते हैं। एक को हम दे देते हैं 10। अभी हम सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं एवरेज करने का नंबर्स को। टी को देते हैं 20, सी को देते हैं 30। और अभी मैंने की, अगर एवरेज लेनी है तो कोई भी यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे दूंगा। और एवरेज का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। सही हो गया। और अभी क्योंकि आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो आप ब्रैकेट दे दें ताकि ये चीज़ें पहले ऐड हों, उसके बाद इसको आपने डिवाइड करना है 3 के साथ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। तो क्या, और मेरे पास ये पहले पहले सारी चीज़ें सम हो रही हैं। इनका आंसर आ गया मेरे पास जो भी 10 + 20 + 30 60। वो 60 डिवाइड होगा 3 से, तो वो हमारे पास आ जाएगी 20। एवरेज के अंदर भी वैल्यू आ गई 20। तो अभी मैंने कर देना है कंसोल डॉट लॉग, और मैं एवरेज को प्रिंट कर देता हूँ कि इसके अंदर वैल्यू क्या है। फिर से स्लो चल रही है। चलो जब तक ये रन हो। कल जैसे हमने वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि आप HTML पेज के अंदर आप इनपुट दे सकते हो इनपुट टैग से, तो इसी तरह आप यहाँ पे भी इनपुट दे सकते हो। ये जो प्रोग्राम है अभी के लिए, प्रोग्राम क्या कर रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी वेरिएबल की वैल्यू लिखी है वो एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे रन होके आउटपुट आ रहा है। यूज़र इस पे, इस चीज़ पे आपने गौर करना है कि आप एज अ प्रोग्रामर आप प्रोग्राम बनाते हो और आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो। जो सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट या कुछ भी एप्लीकेशन आपके पास बनती है वो फिर आपका यूज़र यूज़ कर रहा होता है। कि फॉर सपोज मैं ये क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ हुआ है, बना हुआ है, उसकी जो फिर आउटपुट थी अभी वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका मतलब यहाँ पे मैं इनपुट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी कहीं भी मैं इनपुट कर सकता हूँ। तो आपका कोड अभी इस वक्त क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक आउटपुट दे रहा है। अभी यूज़र को पता नहीं कि मेरे पास 20 कहाँ से, 20 का मतलब क्या है, कुछ उसका आइडिया नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, 3 इनपुट लेते हैं ABC की। अभी तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था ना, हमने तो यूज़र से इनपुट, और उसके लिए हमारे पास ये चूज होता है प्रॉम्प्ट।
ये अलग टैग आ गया हमारा, अलग स्टेटमेंट आ गई। कि आपने क्या करना है, वेरिएबल का नाम आपने एज इट इज वही दे दिया, उसके बाद आपने लिखना है प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आपने कोई भी स्ट्रिंग लिख देनी है कि इंटर नंबर वन तरीके रहते हैं, कि ताकि यूजर को पता चले कि प्रोग्राम के अंदर होगा हो क्या रहा है। ऐसे ही हम 3 और कर लेते हैं, ABC। ये हो गया हमारे पास। अभी क्या हो रहा है मेरे पास, इसको 2 और इसको कर देते हैं 3। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास कि ये इनपुट स्टेटमेंट है हमारे पास, कि यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन करूँ, रन करके बल्कि दिखाई देता हूँ। बहुत स्लो काम कर रहा है ये। लेट्स सी, अगर कुछ और खुल गया है, ये खुल गया है। चूज कर रहा हूँ, एंटर नंबर वन, प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड। यूज प्रॉम्प्ट। हाँ जी। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे हल्का सा ब्लिंकिंग नजर आई, देख रहे हैं इसका। जब भी आपके पास प्रोग्राम के अंदर ब्लिंकिंग नजर आती है, उसका मतलब है कि आपसे वो यूजर से, या आप इस वक्त यूजर है, इस साइड पे यूजर है, आप इस साइड पे आप प्रोग्रामर है। तो इस, जब आप यूजर के साइड पे हैं, तब आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई नंबर इनपुट दें, कोई भी मुझे वैल्यू दें। तो हम कह देते हैं, पहले को हम 7 कर देते हैं। अभी मांग रहे हैं इनपुट नंबर 2, हम उसको कर देते हैं 9। उसके बाद इनपुट कह रहा है कि नंबर 3, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है एज इट इज मेरे पास वहाँ पे प्रॉम्प्ट हो रही है, कि मेरे पास ये प्रॉम्प्ट आ रहा है, यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, ये यूज़र ये चीज़ करो, एंटर नंबर वन, एंटर नंबर टू। ये मैंने यहाँ से, ये वाला कमांड मेरे पास ये चीज़ कर रहा है। और जो इससे मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 7, जो मैंने यहाँ पे दी है, वो जा रही है ए के अंदर। जो मैंने 9 दी है वो जा रही है बी के अंदर। और अभी जो मैं ऐड दूंगा हो जाएगी मेरे पास सी के अंदर। अभी मेरे पास ये 7, 9, 8 तीनों वैल्यूज आ गई। ये तीनों वैल्यूज आने के बाद ये चली गई इसके अंदर, और फिर वो डिवाइड बाय 3 हो गई, और यहाँ पे मेरे पास एवरेज आ गया। यहाँ पे 266 क्यों आ रहा है। जावास्क्रिप्ट में क्या होती है कि आपके पास जो भी इनपुट होता है वो एज ए स्ट्रिंग जा रहा होता है। कि अगर मैं इसका मैं डाटा टाइप चेक करूँ किसी भी एक इनपुट का, अभी के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं चीज़ों को। हम इसका डाटा टाइप चेक करते हैं। अभी अब डाटा टाइप पे आते हैं कि डाटा टाइप क्या होता है। टाइप ऑफ ए, कि जो मेरे पास यहाँ से आउट इनपुट आ रही है उसका टाइप क्या है। कि वेरिएबल में हमने 3 चीज़ें अभी के लिए इनपुट करने की 3 चीज़ें अभी तक हमने इनपुट की हैं, डेसिमल, स्ट्रिंग और सिंपल नंबर। 1 2 3 4 इस तरह से होल नंबर्स हमने इनपुट किए हैं। तो जो मेरे पास यहाँ से यूजर इनपुट कर रहा है 7, 9, 8, इसका टाइप क्या है। आप यहाँ पे तो नंबर इनपुट कर रहे हैं, बट लेट्स सी इसका टाइप क्या आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ 9। तो ये मुझे कह रहा है जो आपने 9 ये जो इनपुट किया आपने, इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। इसका अंदर का स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप एक ABCD या कोई भी कैरेक्टर जो होता है उसके ऊपर आप न्यूमेरिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप न्यूमेरिक ऑपरेशन किस पे कर सकते हो, सिर्फ नंबर पे कर सकते हो। तो आपके पास ये जो स्ट्रिंग आ रही है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है नंबर, ओपन ब्रैकेट, और ये सारा का सारा इसके अंदर इनक्लोज करना है आपने। अब इससे क्या होगा हमारे पास, कि जो भी इससे मेरे पास वैल्यू आ रही है, जो भी 9 आ रही है, ए आ रही है, बी आ रही है, उसको उसने कन्वर्ट कर देना नंबर में। उसके डाटा टाइप को उसने कन्वर्ट कर देना नंबर के नंबर में। तो अगर इसमें रन करूँ, लेट्स सी क्या होता है। 8। अभी मुझे कह रहा है कि नंबर है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया नंबर में। फॉर सपोज, इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं कहता हूँ ए इक्वल्स टू 10, उसके बाद ए इक्वल्स टू 10, और हम दोनों को आउटपुट देखते हैं। हाँ, इस पे आते हैं, वही वही मैं समझा रहा हूँ, डेटा टाइप्स के शुआर आपके पास भी। यहाँ पे देखें कि पहले मैंने यहाँ पे ए वैल्यू रखी है 10, उसका मेरे पास टाइप किया है मेरे पास नंबर। फिर मैंने ए को, ए के अंदर मैंने वैल्यू रीअसाइन की है। मैंने ए जो से मेरे पास वेरिएबल था उसको मैंने रीयूज किया है। तो जब उसको मैंने रीयूज किया है, यहाँ पे मैंने यूज किया स्ट्रिंग, कोटेशन मार्क दिया ना मैंने यहाँ पे, तो कोटेशन मार्क के अंदर जो भी होता है वो वहाँ पर स्ट्रिंग होता है। हालांकि लिखा मैंने 10 है, नजर आपको 10 नजर आएगा, कि अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँ, नजर आपको वही 10 ही आएगा दोनों केस के अंदर। कंसोल लॉग ए, यहाँ पे
तो दोनों केस में आपको नजर यहाँ पे डिट्टो 10 ही आएगा, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बट आपका जो प्रोग्राम है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो काम करता है डाटा टाइप्स के तौर पे, कि आपने उसको जो उसका डाटा दिया है उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास A10 लिखा था बिना कोटेशन मार्क्स के, तो वो हमारे पास था नंबर टाइप। यहाँ पे मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर दिया, तो वो हमारे पास हो गया स्ट्रिंग। वही चीज हमारे पास हो रही है यहाँ पे, कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा था A इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, यूजर से मैंने प्रॉम्प्ट लेना है, इनपुट लेना है, उसको मैंने कहना है कि भाई इंटर करो नंबर A। तो अभी इससे जो मेरे पास इनपुट से, यूजर जब इनपुट करेगा और इंटर प्रेस करेगा, उससे जो मेरे पास डाटा टाइप आएगी वो आएगी इस तरह से। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पे कोई भी चीज ए ऐड या माइनस करने की कोशिश करूंगा, फॉर सपोज ए में मैं ऐड करता हूँ 20, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कनकैटिनेट हो जाएंगी चीजें, 10 20, ये सब नजर आ रहा है। बट उसकी जगह मैं यहाँ पे 10 ऐड करता हूँ, तो क्योंकि मेरे पास ये दोनों नंबर्स हैं, तो ये दोनों मेरे पास ऐड हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे 20 हो रहा है मेरे पास, बट यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये स्ट्रिंग है और ये मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है। जब आप स्ट्रिंग न्यूमेरिक या न्यूमेरिक स्ट्रिंग आप जब भी कोई भी आप कैरेक्टर स्टोर ऐड करते हो उसके अंदर, तो कनकेटिनेट हो जाता है। मतलब 10 के बाद 20 लिखाएगा, 10 के बाद 20, इस तरह से। सही हो गया। तो अभी वही चीज क्या हो रही है मेरे पास, कि जो मेरे पास प्रॉम्प्ट से वैल्यू आ रही है उसका डाटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, इस तरह से। उसको मैंने कन्वर्ट करना नंबर में, ताकि उसके अंदर मैं इस तरह से न्यूमेरिक ऑपरेशन कर सकूं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होता है नंबर, इस तरह से। सिंटेक्स थोड़ा अजीब है इसका, अभी के लिए चीज़ें याद रखने की है। इसका लॉजिक जो है मैं आस्ते आस्ते जैसे आप प्रोग्रामिंग आगे आगे जाते जाएंगे तो मैं समझाता जाऊंगा आपको। अभी के लिए समझ लें कि इसको ब्रैकेट के अंदर सारे को लिख के अगर मैं बाहर नंबर लिखूंगा, तो उसका जो मेरे पास यहाँ से नंबर या जो भी मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है, कुछ भी मेरे पास आ रहा है, उसका डाटा टाइप चेंज हो जाएगा नंबर के अंदर। तो अगर अभी मैं इसको प्रिंट करूँ कंसोल लॉग ए, उसका हम टाइप भी देखते हैं, टाइप ऑफ ए, कि ए का टाइप क्या है। हम करते हैं 8। अभी देखिए मेरे पास नंबर 8 प्रिंट हो रहा है, और भी इसका डाटा टाइप हो गया नंबर। हालांकि पहले जब मैंने नंबर नहीं लिखा था मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा था। चलिए अब मेरे पास नंबर आ गया, इसका मतलब ये है कि पहले जब मैं A+B+C कर रहा था तो मेरे पास अजीब आंसर आ रहा था, क्यों? क्योंकि वो सारी स्ट्रिंग्स थी मेरे पास। तो अभी हम क्या करते हैं, इन सारों को इसी तरह नंबर कर देते हैं चीज़ों को। ये जो मेरे पास सारा कोड लिखा हुआ है इसको अनकमेंट करता हूँ मैं। अभी मेरे पास यहाँ पे A B और C मेरे पास 3 आ रहे हैं, इनको मैं नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ सारों को। ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया। अभी चूंकि सारे के सारे नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर नजर आता है कि ABC लिख देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जिन्होंने C++ नहीं पढ़ी थी, कमेंट जो होता है आपके कोड को, जो भी कमेंट आपने कोड किया होता है वो कोड आपका रन नहीं हो रहा होता, वो उसको यूज़र कंपाइलर जो जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो उसको इग्नोर करती है। जो अभी जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है उसका हल्का सा देखें डार्क शेड हो गया, इसका मतलब देखिए ये सारी चीज़ें इग्नोर हो रही है क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया। और कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है, आपने वो ब्लॉक ऑफ कोड या लाइन आपने सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल/ कमेंट हो रहा है, अनकमेंट हो रहा है। सही हो गया। तो अभी ये पार्ट मेरे पास कमेंट हो चुका है, तो मेरे पास ये रन नहीं होगा, यहाँ से कोड हमारे पास स्टार्ट होगा। ये फिर से स्लो हो गया। हाँ आ गया। अभी मेरे पास यहाँ पे ब्लिंकिंग नजर आ रही है, इसका मतलब ये मेरे पास ये कोड रन कर रहा है, प्रॉम्प्ट करने वाला। मैं इसके अंदर नंबर दे देता हूँ 8 6 और 4। अभी देखिए मेरे पास ये अभी मेरे पास नंबर आउटपुट आ रहा है प्रॉपर, नहीं तो पहले 2 6 6 करके अजीब से आ रहा था। इसको कैलकुलेट करते हैं हम। 8 + 6 कितना होगा, 14। 14 + 4 कितना होगा हमारे पास, 28। 28/3 कितना होता है, इतना ही होगा, 6 के करीब ही होगा। मुझे मेरी मैथ इतनी पक्की नहीं है, आप कर लीजिएगा वो। तो मेरे पास कैलकुलेशन सही हो रही है, आउटपुट मेरे पास सही नजर आ रहा है। ये इसमें अभी अगर किसी को समझ नहीं है ये कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही है मेरे पास, या कोई भी इशू कोड के अंदर समझ नहीं है तो पूछ ले, या अगर समझ आएगी तो वो भी बता दे कि आपको समझ आ गई है, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए समझ आएगी कि आपको सर। समझ नहीं आई। जी, समझ आ कोई रही है सवाल है? सर। चलें, गुड हो गया। तो अभी आपको मैं टास्क देता हूँ छोटा सा, मैं आपको कोड भी सेंड कर देता हूँ, आप इसी में से मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। गुड हो गया, ये मैंने कोड सेंड कर दिया, और आप करें
कल जो हमने कोड किया था, कौन सा कोड किया था, समवरा, लेट मी सी, ऑड इवन तो नहीं होगा अभी इसमें। अब एक काम करें, करेंसी कन्वर्जन वाला आप कोड लिखें कि मैं जो भी यहाँ पे इनपुट करूँ, मैं यहाँ पे 1 इनपुट करूँ, 2 इनपुट करूँ, कुछ भी इनपुट करूँ, वो कन्वर्ट हो जाए यूएस डॉलर्स के अंदर। बल्कि अब यहाँ पे यूएसडी फॉर्स मैं आपको दिखा देता हूँ ना, 1 USD टू PKR, सही हो गया। तो आपका कोड किस तरह से काम करेगा, मैंने यहाँ पे जो भी लिखना है उसके लिए यहाँ पे मेरे पास उसका इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपीज़ आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो उसके मेरे पास इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपीज़ आ गए। उसका फार्मूला क्या आपके पास, कि जो भी आपने इनपुट दिया है मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, ये आपका फार्मूला है कि USD इक्वल्स टू नहीं PKR, बल्कि क्योंकि PKR में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, PKR इक्वल्स टू 281 मल्टीप्लाई बाय जो भी आप इनपुट दे रहे हैं। फॉर सपोज आप यूएसडी में यूएसडी का वेरिएबल आपने बनाया हुआ था, तो सबके पास PKR में कन्वर्ट हो जानी है और आपने उसको सिंपली कंसोल लॉग करना है, बस ये सिंपल आपने टास्क करना है। आपके पास इसके लिए 10 मिनट है, क्योंकि पहला टास्क आपका, इसलिए मेरे को 10 मिनट दे रहा हूँ, तो आराम से करें। कोई भी इशू आता है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो क्वेश्चन कर लें। आपके पास 5:50 तक टाइम है। चले जी, हाँ, इन चीज़ों को बाद में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आपको चीज़ें समझ आए वही काफ़ी है। चलें, तो आपके पास मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे टास्क, करेंसी PKR। चलें जी, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, आपको फिर मैं 10:50 पे आपको फिर आपने कमेंट करते रहना है, मैं चेक करता रहूँगा कोड, किसी का अगर गलत हुआ तो मैं कमेंट कर दूंगा क्या ठीक करना है उसके अंदर। और हाँ, किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना कोड, कमेंट में नहीं दिखेगा, ठीक है। आपने कोड करना है उसके बाद कमेंट्स खोलिएगा, उसके बगैर नहीं तो आपने कोड देख लेना है और फिर फायदा नहीं है आपकी फिर समझने की चीज़ों का।
ये लगता है सारे बच्चों को आ ही है। बड़े सिंपल टास्क था, सारों ने कर ही लिया तकरीबन। तो अभी एक और टास्क से मैं आपको पूछूंगा और आपने मुझे बतानी है कि लॉजिक इसकी किस तरह से बनेगी। उसका फिर आपको मैंने एक टास्क देना है घर के लिए, वो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन 10 मिनट ही लगेंगे आपको करने में। जितना मतलब सबने रिस्पॉन्स दिया सबका सही लग रहा है, तो ज़्यादा उसको भी टाइम नहीं लगेगा आपको। फिर फोर्स अपने टेबल तो देखी होगी बचपन में, टेबल ऑफ 10, टेबल ऑफ 5, ऐसे करके कुछ भी ना, इस तरह से। अभी यूजर प्रिंट करेगा कोई भी नंबर, उसने 1 किया प्रिंट, 2 किया, 3, जो भी उसने प्रिंट किया, उसके पास इस तरह से टेबल नजर आनी चाहिए 10 तक। वो किस तरह से करनी है, और कोई बता सके कि मैंने ये प्रिंट करनी है टेबल, कि फॉर सपोज यूजर प्रिंट करेगा भाई टेबल ऑफ 2, उसके बाद लूप पे भी नहीं है, लूप पे बाद में आएंगे, नहीं नहीं लूप पे बाद में आएंगे। ये मैं किस तरह से करूंगा कि मैं 10 तक करना, सिंपल, ज्यादा नहीं करना, अरे चीजों को भी यूज सिंपल। करेंगे। क्या यूज करेंगे? अरे अरे बनाएंगे। सिंपल जाए ना, सिंपल जाए। सिंपल टास्क है, इसमें मुश्किल तो चीज नहीं है। मैंने सिर्फ 10 बार एक स्टेटमेंट चलानी है। लूप की बात आपकी ठीक है, बट लूप पे हम बाद में आएंगे। अरे की बात करो, अरे। हाँ, ये चीजें सिंपल रखें। 10 टाइम्स अपने कॉन्सोल स्टेटमेंट लिखनी है बस। लूप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लूप में बाद में आएंगे। सही है। आपकी जिन्होंने लूप कहा है वो सही किया है, सारों ने सही कहा है, किसी ने गलत नहीं कहा। एरे वाले पे आप अपने हद तक ठीक हो गया, उसकी कोई लॉजिक होगी अच्छी सी। बट हम सिंपल कंसोल लिख देते 10 दफा। हम क्या कर देते, यहाँ पे हम लेते हैं यूजर्स इनपुट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी कि मैं ना, इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ। ये वाला उठा लेते हैं हम कोड, कि जो भी आप इनपुट कर रहे थे आपके पास वो उसमें नहीं आ रहा था कि फॉर सपोज $2.5 भी होते हैं ना हमारे पास, तो वो पॉइंट्स के अंदर नहीं आ रही थी आंसर। हर किसी का आपके पास होल नंबर में आंसर आ रहा था कि अगर मैं इनपुट करूँ यहाँ पे 2.1, एक मिनट, अगर मैं इनपुट करूँ 2.2, मॉडर्न प्रोन कंसोल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये एक और गलती बचाने की, कंसोल का सी बड़ा लिखा है, जैसे कि ये गुल हसन साहब ने। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं, ये हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं ना, ये लोकल छोटा होना, कंसोल का सी छोटा होना, इनको आपने ध्यान में रखना है। जैसे नंबर का आपने एन बड़ा रखा है, ये सही किया आपने। तो उस तरह से आपने हर चीज़ का जो एग्जैक्ट कैरेक्टर केस वाइज भी आपने सही लिखना है, डिट्टो। कीवर्ड्स के अंदर कीवर्ड्स होते हैं स्पेशल हमारे पास। वेरिएबल नाम अपना, वेरिएबल का नाम है वो आप दे दें अपना, कोई इशू नहीं है। अब इसको रन करते हैं। अभी अगर मैं इनपुट करूँ 2.2, तो इससे हमारे पास RS61.82। चलो गुड। नहीं तो इसमें हमारे पास एक और चीज़ होती है, नंबर है ना हमारे पास, इसकी जगह हमारे पास होता है फ्लोट। आर्ग्यूस नहीं होता इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर ही होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं मिक्स कर गया पाइथन और उसको, नंबर से काम चला, नंबर ही ठीक है। मैं वही बताना चाहता था कि अगर आपके पास होल नंबर में शो आ रहा था लेकिन नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब सही है कोड सबका। चलो ये तो गुड हो गया। अब अपने ओरिजिनल टास्क के ऊपर आ जाते हैं। टेबल, और हम टेबल बनाएंगे आज, टेबल ऑफ एनी नंबर जो भी यूजर ने इनपुट की है। इसको फिर से हम कि यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट ले लिया कि इंटर टेबल नंबर, टेबल ऑफ, भाई यूजर को किस नंबर की टेबल चाहिए, और हम यहाँ पे इसको कह देते हैं टी। हमने बस सिंपल क्या करना है, 10 बार कंसोल लॉग लिखना है। कंसोल लॉग हमने करना है टी मल्टीप्लाई बाय 1, और इसका हमने 10 स्टैंडर्ड बनानी है। अभी के लिए 5 ही काफ़ी है, 5, 4, 3, 2। अगर इसको भी रन करूंगा तो इसमें पहले मेरे से इनपुट पूछना है। यहाँ पे ये मैं इसको करता हूँ 8 की टेबल करते हैं। तो देखिए मेरे पास 8 की टेबल आ गई, 8, 16, 24, 32। लेकिन मेरे पास इस तरह से प्यारा करके नहीं आ रहा कि 2 × 1 = दिस। वो क्या है सिंपल हमारे पास कि पहले उसने क्या इनपुट किया है, 2। हर बार क्या इनपुट हो रहा है, 2, 2, 2। जो यूजर ने इनपुट किया है वो पहले, सबसे पहले वो बार बार इनपुट वो यूज नजर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो हम ये कहते हैं, यहाँ पे पहले हम आउटपुट करते हैं टी। अभी मेरे पास टी की वैल्यू क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है हर किसी में, बल्कि एक स्टेटमेंट उसके ऊपर बाद में कॉपी कर लेंगे। अभी मेरे पास आउटपुट आएगा टी, और उसके बाद टी मल्टीप्लाई बाय दैट वैल्यू। हाँ, अभी 4 मेरे पास नजर आ रहा है। उसके बाद मैंने देना है एक्स, ये
तो ये क्या हमारे पास एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर या स्ट्रिंग को देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोटेशन मार्क्स। तो अभी मैं देता हूँ कोटेशन मार्क्स एक्स और उसके बाद कॉमा, क्योंकि ये हमारे पास अलग चीज है और ये हमारे पास अलग चीज है। सही हो गया। तो अभी इसको करते हैं रन। हाँ अभी आ गया, लैपटॉप पर है ना। ये हो गया। अभी इस तरह से मेरे पास 3x, अभी मल्टीप्लाई बाय 1 इसका आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे t, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं करंटली 1 बल्कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू कि ये मेरे पास यहाँ पे जो भी इनपुट किया 2 5 जो भी मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू ये इक्वेशन हमारे पास, ये सिर्फ हमारे पास स्ट्रिंग है जो सिर्फ यूजर को नजर आएगी। तो अभी मेरे पास एग्जैक्टली जैसे इसको करते हैं हम यहाँ पे 9, अभी 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ये सिर्फ स्ट्रिंग है हमारे पास, ये कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ यूजर को इंटरफेस के लिए कि यूजर को चीजें तो समझे कि हो क्या रहा है मेरे पास। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है सिंपल, तो उसको बस 2-3 बार पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं ठीक है। लूप पे हम जब आएंगे तो उसको हम ऑटोमेट करेंगे चीज़ों को। यहाँ पे कर दिया इसको 2 इसी तरह से 3, उसको फिर 10 तक लेके जाइएगा। ये अभी हमें नजर आएगा टेबल प्रॉपरली कि हम करते 7 की टेबल अभी। ये देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 14 21, अभी डिटो मुझे इस तरह से नजर आ रही चीज़ें। हाँ बेहतरीन, इसी तरह से करना है, ज़बरदस्त, यही कर रहा था मैं। चलो तो ये तो मैंने सिंपल आपको चीज़ें बताने की कि इस तरह से आपने, मैं आपको एक टास्क दूंगा इसी तरह से आपने उसको फिर प्रैक्टिस करनी है कि प्रॉपर आपके पास आउटपुट नजर आए यूजर को कि आपके पास कोड में हो क्या रहा है। कि मेरे पास पहले क्या नजर आ रहा था 7 14 21, अभी हम तो पैटर्न देख के समझ रहे हैं कि भाई 7 के बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद 21 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 7 की टेबल नजर आ रही है मुझे, बट यूजर को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास 7 की टेबल नजर आ रही है। इसीलिए प्रॉपर हम आउटपुट दें ताकि यूजर को चीजें से नजर सही नजर आए। तो अभी जब ये आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, वेरिएबल को जो अपने नाम देने उनका मतलब बने। अभी टी क्या है, कल को अगर कोई आप कोड, कोई और आपका कोड खोलता है वो टी देखेगा टी का मतलब क्या है, कोई मतलब समझ नहीं आ रही। अगर आप टेबल लिखेंगे अभी इसकी मतलब समझ आए कि भाई टेबल एक वेरिएबल है, कि मैं टेबल यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अभी इस वेरिएबल का मतलब मुझे समझ आ रहा है। ABCD XYZ अहमद नाम करके अली नाम करके वेरिएबल बना, उसका मतलब नहीं बनेगा। प्रॉपर वेरिएबल्स के नाम देने आपने, मीनिंगफुल नेम्स देने हैं, ताकि जब आप कोड पे बाद में आए ताकि फिर आपको इशू नहीं हो समझने की कि ये वेरिएबल किस चीज़ का है, या ये फंक्शन मैंने बनाया, या ये जो कोड मैंने बनाया इसका मतलब क्या है। तो मीनिंगफुल नेम देने आपने, और प्रॉपर आपने आउटपुट करनी है चीज़ों को, ताकि यूजर को भी सही नजर आए चीज़ें इस तरह से। सही हो गया। और आपका आज का जो टास्क है वो समझ लें आराम से। आपने बनाना है कैलकुलेटर, यूजर इनपुट करने हैं 2 वैल्यूज ए और बी, 2 वैल्यूज इनपुट करने हैं, और आउटपुट करनी है उसका, उसकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, और बाकी जितनी भी है तीनों चार। उसके बाद आपने पावर भी करना है कि अगर ए उसने लिखा हुआ ए की वैल्यू लिखी है 2, बी की वैल्यू लिखी है उसने 3, तो 2⁻³ हमारे पास 8 आता है। ये आपने किस तरह से करना है, इसको आपने सर्च करना है, एक आपके, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ। वो होता है इस तरह से कि 2 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब आपके पास पावर होता है कि 2⁻³ हो गया इस वक्त हमारे पास, इसके बराबर है हमारे पास 2⁻3। ये कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने पावर यूज करना है तो आप डबल मल्टीप्लिकेशन देते हैं। तो आपका जो टास्क है आज का जो आपने बैठ के करना है क्लास के बाद आपने यूजर ने 2 इनपुट करने ए और बी, और उन ए और बी की आपने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है कि आपने लिख देना एडिशन ऑफ ए एंड बी, जो भी ए एंड बी की वैल्यू है, इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, और पावर ऑफ ए एंड बी। इस तरह से आपने सारे वो करने अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और आपने उस पर व्हाट्सएप पे सबमिट कर देना ताकि मैं उधर आपको चेक करके बता दूंगा अगर किसी का इशू वगैरह आया हो। और मोस्टली जो आपका इशू आएगा स्टार्टिंग कैसे के अंदर यही कि कंसोल लॉग का सी बड़ा, कि यहाँ पे कोई बच्चे कंसोल के बाद यहाँ पे डॉट देना भूल जाएंगे, या यहाँ पे इसके बाद स्पेस दे देंगे। तो छोटी छोटी मिस्टेक आप कीवर्ड्स के अंदर भी करेंगे स्टार्टिंग में, तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखें कि कीवर्ड्स का आपके पास इशू ना हो। सही हो गया। तो अगर किसी का सवाल वगैरह तो पूछ लें, नहीं तो आज के लिए ये काफ़ी है मैं समझ रहा हूँ, ताकि आप समझ सही तरह से प्रैक्टिस भी कर सके चीज़ों की। चलिए किसी का सवाल वगैरह है, कुछ पूछना है?
मतलब सबको समझ आ गई चीज़ों आज की, कि आज हमने पढ़ी प्रिंट स्टेटमेंट पढ़े आज हमने, उसके बाद हमने वेरिएबल्स पढ़े, उसके बाद हमने इनपुट देना सीखा यूजर से। ये 3 चीज़ें हमने आज की हैं। सही है, क्लियर हो गया मतलब। चलें जी, तो इंशाल्लाह फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, और आपने ये टास्क व्हाट्सएप के अंदर आपने सबमिट करना है, मैं वहीं वहाँ पे चेक कर लूँगा। चलें जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल फिर से। चलें, गुड हो गया। थैंक यू शम्स भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।